एयर होस्टेस का नाम आता है तो दिमाग में जो सबसे पहला सवाल क्लिक करता है वो यही होता है कि एयर होस्टेस कोई सुंदर सी हाई प्रोफाइल लड़की होगी। और ये बात सच भी है, क्योंकि अधिकतर एयरलाइंस किसी लड़की की सुंदरता देख के ही उसका चयन करती है। हालांकि उसमें और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन एक लड़की की सुंदरता एयर होस्टेस के लिए एक प्लस पॉइंट होती है। लेकिन वही एयर होस्टेस जिसे इतनी ज़्यादा सुंदर माना जाता है, इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल माना जाता है, वही अगर एक गांव के सब्जी बेचने वाले से शादी करे और वो सब्जी बेचने वाला उस एयर होस्टेस के लिए एक साल में लगभग 60-70 बार सफ़र करे, तो ये लोगों में चर्चा का विषय तो बनना ही था। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी ही एयर होस्टेस जो सब्जी बेचने वाले की है, जो कि आपको हैरान कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पूर्णिया से। वहां पर पुलिस के पास एक बार एक व्यक्ति कॉल करता है और वो कहता है कि जिस व्यक्ति को यानी कि समर घोष को आप ढूंढ रहे हैं वो आज शाम को पार्टी करने वाला है। और पुलिस को वो जगह बताई जाती है जहाँ पर समर घोष पार्टी करने वाला था, जो कि आज सब्जी बेचने वाले से एक शराब माफिया बन चुका था। अब जो समर घोष है उसको पुलिस उस जगह से अरेस्ट कर लेती है। अब जो पुलिस वाले समर घोष से बहुत सी चीज़ें पूछते हैं, जिसमें पुलिस के सामने एक चीज़ आती है कि जो समर घोष है वो फ्लाइट का बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। अब पुलिस वाले समर से ये सारी चीज़ें पूछते हैं तो समर कहता है कि मैंने जो फ़्लाइट का सफ़र है वो ना ही तो शराब खरीदने के लिए किया है और ना ही शराब बेचने के लिए किया है। मैंने ये सारा सफ़र एक एयर होस्टेस को पाने के लिए किया था, जो कि आज मेरी पत्नी बन चुकी है। अब पुलिस वाले उसे इन सारी चीज़ों के पीछे की सच्चाई पूछते हैं तो समर घोष बताना शुरू करता है कि एक बार एक फ़्लाइट उसके सर से गुजर रही थी, तो उसने अपने एक दोस्त से कहा कि कभी हम भी क्या फ़्लाइट में बैठेंगे क्या। तो उसका जो दोस्त है वो समर से कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर पैसे हैं तो कौन सी चीज़ मुश्किल है। तो समर अपने दोस्त से कहता है कि ठीक है, हमें भी एक दिन फ़्लाइट में बिठाओ, क्योंकि मैं तो फ़्लाइट के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो जो उसका दोस्त था वो उसको एक फ़्लाइट का टिकट बनवाता है और वो दोनों दिल्ली तक का सफ़र करते हैं। और उसी फ़्लाइट में जिसमें कि समर पहली बार बैठा था, यानी कि फ़्लाइट में ही वो पहली बार बैठा था, उसे वहाँ पर एक एयर होस्टेस दिखती है जो कि दिखने में बेहद सुंदर थी। और वो उस एयर होस्टेस जो थी उससे कहता है कि मैम, मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब जो एयर होस्टेस थी जिसका नाम निधि था, तो निधि उससे कहती है कि सर, ये जो आपके कानों में दर्द है वो फ़्लाइट की आवाज़ की वजह से हो रहा है। आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं, इसलिए आपको ये ज़्यादा फील हो रहा है। तो समर उससे कहता है कि आप मेरी कुछ मदद कर सकती है। तो वो कहती है कि सर, मैं अभी तो आपकी कुछ नहीं मदद कर सकती। तो वो थोड़ी देर के बाद में उसे गर्म पानी ला कर देती है, उसे चाय कॉफ़ी पिलाती है। अब जो समर था उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि उसने ना ही तो कभी फ़्लाइट का सफ़र किया था, वो ना ही ये जानता था कि जो एयर होस्टेस होती है वो लोगों की फ़्लाइट में ऐसे मदद करती है। अब वो उस एयर होस्टेस से थोड़ी बहुत बात करता है और उस दिन उसका जो सफ़र था वो पूरा हो जाता है। लेकिन अब जो समर था उसके दिमाग से वो एयर होस्टेस निकल ही नहीं रही थी। तो वो 5-6 दिन के बाद में फिर से उसी फ़्लाइट का टिकट बनवाता है। उस दिन भी उसे वही एयर होस्टेस मिलती है। अब उसने लगभग 6-7 बार सफ़र कर लिया, लेकिन उसकी उस एयर होस्टेस से कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। अब वो एक बार देखता है कि जो एयर होस्टेस है वो बिज़नेस क्लास वालों की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो उसके पास में जो दूसरा यात्री बैठा था वो उससे पूछता है कि ये जो एयर होस्टेस है वो बिज़नेस क्लास की तरफ इतना ज़्यादा क्यों ध्यान देती है। तो वो यात्री कहता है कि बिज़नेस वाले हमसे बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब की बार जो समर था वो भी बिज़नेस क्लास का ही टिकट लेता है। अब जो एयर होस्टेस थी उसका और भी ज़्यादा ध्यान रखती है। अब जब भी समर उस फ्लाइट का सफ़र करता वो अधिकतर बिज़नेस क्लास का टिकट लिया करता था।
और अब उसे एयर होस्टेस से बात करने का भी ज़्यादा मौका मिलता, ज़्यादा वक्त मिलता था। तो एक बार उस एयर होस्टेस ने उससे पूछ ही लिया कि सर आप क्या बिज़नेस करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो समर उससे कहता है कि मैं कोई बिज़नेस नहीं करता हूँ, मेरा जो बिज़नेस है वो तो बिहार में है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए सफ़र करता हूँ। अब जो वो निधि थी वो थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन जो समर था वो उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जो वो एयर होस्टेस थी वो यूपी के बुलंद शहर की रहने वाली थी। वो पहले तो उससे इनकार करती है, लेकिन समर उससे उसके नंबर ले लेता है। दोनों में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और कुछ दिन बात करने के बाद में समर और निधि दोनों की शादी हो जाती है। अब उनकी शादी को 6 महीने बीत गए थे। अब जो निधि है वो अपना अधिकतर समय दिल्ली में ही बिताती थी, क्योंकि वो अभी भी अपनी जॉब करती थी, और जो समर था वो भी अधिकतर बाहर ही रहता था। अब जो पुलिस थी वो समर को ढूंढना चाहती थी, क्योंकि उसके बहुत से ऐसे शराब के काम थे जो कि पुलिस की नज़र में थे। वो हमेशा गलत तरीके से शराब खरीदता भी था और बेचता भी था। अब पुलिस वाले समर को ढूंढना चाहते थे, और किसी ने पुलिस को ये सूचना भी दे दी कि समर उस जगह पर शराब की पार्टी करने वाला है। अब पुलिस वाले समर को अरेस्ट कर चुके थे, लेकिन समर एक ही चीज़ कह रहा था कि उससे गलती हो गई कि उसने शराब का ये काम कर लिया, अब उसे एक बार छोड़ दो, वो अब कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो समर को ऐसे कहाँ छोड़ने वाले थे। अब उसका जो केस है वो कोर्ट में जाता है। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि समर को क्या सज़ा दी जाती है। लेकिन इधर जो निधि थी उसको बस एक ही चीज़ का पछतावा था कि समर इंसान तो अच्छा है, लेकिन उसने शादी करने से पहले एक बार भी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि वो जो काम करता है वो सही है या गलत है। अब जो निधि है वो उसे कोर्ट से छुड़वाने में लगी हुई है कि कैसे भी उसे जमानत मिल जाए। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।